भाई सही में मतलब जो अब मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में हो रखी है ना, चाहे वो लाइट्स हो, आगे की लाइट्स हो, ये वाइड बॉडी किट हो, मतलब जितने भी पार्ट्स लगे हैं, बाहर से तो गाड़ी की पूरी लुक ही बदल चुकी है। ऊपर से अभी आप देखोगे जो ये वाइड बॉडी किट लगवाई थी ना मैंने, इसकी वजह से क्या था कि जो टायर थे वो अंदर अंदर धसे हुए दिख रहे थे। तो मैंने सोचा था ऑफ रोडिंग वाले टायर मतलब एलॉय लगवाऊंगा और टायर प्रोफाइल बढ़वाऊंगा, पर वो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने 35 mm के ना स्पेसर लगवा लिए इसमें। तो स्पेसर से क्या टायर बाहर आ गया और आप देखोगे बिल्कुल फेंडर लाइन में ही है, मतलब ना फेंडर से बाहर आ रहा है ना अंदर है। तो दिखने में तो वो बल्कि लुक जो मेरे को चाहिए थी वो वैसे के वैसे ही है। ये देखो, है ना, मस्त लग रहे हैं एकदम। और फायदा क्या हुआ, मेरे को टायर बदलवा मतलब एलॉय बदलवाने नहीं पड़े और ये लाइन में भी आ गई। अब टायर की बात करें तो सबसे पहले भाई देखो, मेरे जो गाड़ी में टायर है वो है अपोलो के एप्टेरा 82 टायर। ये टायर मैंने भाई गाड़ी लेते ही बदलवा लिए थे और उसके बाद गाड़ी अपनी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसकी वजह से आप देखोगे भाई टायर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं। मतलब 50,000 चल गए भाई, इससे ज्यादा तो क्या ही चलाऊंगा, घिस चुके हैं ये देखो, जो कि ये सेफ भी नहीं है। और अब क्योंकि ये गाड़ी बाहर जाने वाली है, 50-60,000 किलोमीटर और चलने वाली है, तो इन टायरों से तो गुजारा नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं भाई गाड़ी के टायर बदलवाने वाला हूँ आज। और उससे पहले मैंने स्पेसर लगवा लिए। तो स्पेसर के लिए करनाल लेकर गए थे हम गाड़ी को, CSR रेसिंग के ये अपना स्पेसर है। तो एक बार आप वो वाली क्लिप्स देख लो जो हमने वहां पे शूट करी थी इसको लगाते टाइम। तो इस तरह से भाई चारों स्पेसर लग चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CSR रेसिंग, ये देखो इस तरह से लगे हैं। और अब बिल्कुल एलॉय व्हील मतलब टायर जो है, फेंडर लाइन जो लगी है ना एक्स्ट्रा अपनी वाइड बॉडी, इसके लाइन में आ गए हैं। अब 4 टायर तो मेरे को बदलवाने हैं, लेकिन जो अपना स्पेयर टायर है ना इसके नीचे भाई, ये तो नया का नया ही है, मतलब यूज ही नहीं हुआ, एक बार यूज हुआ है मेरे को लग रहा है जहां तक। पर ये 3 साल से पीछे ही लगा हुआ है, आज तक मैंने ज्यादा यूज करा नहीं। तो पता करेंगे शॉप पे, अगर तो वो कहेंगे कि भाई 3 साल हो गए रबड़ खराब हो जाता है ऐसा कुछ, वैसे होता नहीं है 10-10 साल रबड़ खराब। पर अगर वो कहेंगे शॉप में तो इसको भी चेंज करवा लेंगे। तो टोटल 5 टायर लग जाएंगे अपने, वरना 4 ही लेने पड़ेंगे। बाकी इसमें एक चीज अभी हो रहा है, भैया को मैंने बुलाया, वो आने ही वाले हैं, फिर बताता हूँ क्या काम है। वो काम होने के बाद फिर लेकर चलेंगे टायर बदलवाने। भाई अपनी गाड़ी की बैटरी को ऑलमोस्ट 3 साल हो गया, 2023 में ली थी जो स्टॉक बैटरी आती है, मेरे ख्याल एक साइड की है, देखते हैं। तो अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये स्टार्ट होने में दिक्कत लेती है। जैसे देखो अभी कल तक सही था, स्टार्ट होगी, ऑन होएगी कि नहीं देखते हैं। देखो ब्रेक दबा रखी है, दे रहा हूँ सेल्फ, ऑन ही नहीं हो रही। तो बैटरी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और भाई ट्रिप से पहले आपको पता ही है इतना टाइम बाहर रहना है, तो मैंने सोचा बैटरी इसकी नई लगवाई ली जाए। चलो आ गया भैया घर पे ही नई बैटरी लेके। और इस बार एक साइड की जगह एमरॉन लिया हमने, कौन सी है वो दिखाता हूँ मैं। तो ये है भाई देखो स्कॉर्पियन की बैटरी जो कंपनी देती है साथ में, और एक साइड की है। मॉडल क्या है इसका, 370 है, 70 डिन 70 डिन 70 डीन 70 ना। हाँ तो अब इसकी जगह हमने जो लिया है, लाना भैया ऊपर रखना, ये एमरॉन की लिए ड्यूरो 48। कितनी वारंटी है इसकी, ये लिख रहा है हाँ किधर लिखा है, 48 मैंने 2+। अच्छा ये, तो ये देखो भाई ड्यूरो 48, इसकी 48 मंथ की वारंटी है, मतलब 2 साल की। बट अपने को वारंटी का लेना देना है नहीं, क्योंकि 2 साल ये गाड़ी अगर भारी रहेगी तो इंडिया में तो मैं बैटरी ला के इसकी क्लेम लूंगा नहीं, बस अच्छी निकले। तो कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था एक साइड ना लेने को, तो इस चक्कर में मैंने एमरॉन ले ली। अब देखते हैं भाई कैसे निकलेगी कैसे नहीं। लगाइए आपने वैसे गाड़ियों में एमरॉन, सही है, बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये डीजल वाली के लिए ही है ना, देख लिया था।
कंपनी ने दिया तभी तो लाया हूँ। नहीं पूछ के लिया ना, डीजल का है। हाँ वही, पेट्रोल में तो है इनकी स्कॉर्पियो। इसकी अब जरूरत नहीं है, अब शोकर लगवा लिए मैंने। अच्छा हाँ, खुद से है बढ़िया चीज। हाँ। अब जोर नहीं लगाना पड़ता ना, ठीक है, उठी रहेगी सही। उठी रहेगी। शोकर है इसमें अभी। तो अपनी पुरानी बैटरी यही ले जाएंगे भैया और उसकी जगह अपना नया लग जाएगा। वैसे क्या रेट है इसका भैया बैटरी का? क्या बैटरी का नई का बिना बैटरी के रेट? सर 85। 8500 है ना, 8500 की है ये। अगर आप अपनी बैटरी नहीं देते तो लेस वेस करके वो डिस्काउंट जहां भी आपको अच्छा मिल रहा हो देख सकते हो उस हिसाब से। वैसे तो ये एक साइड वाली बैटरी जो कंपनी ने दी है, अब 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, 3 साल से 2-3 महीने ऊपर ही हो गए हैं। तो आज तक मुझे कोई दिक्कत दी नहीं। चाइना में भी 19 डिग्री -19 डिग्री टेम्परेचर में मैं लेकर गया था इस गाड़ी को, वहां पे भी स्टार्ट हो जाती थी भाई एक ही बारी में। तो ऐसा कभी प्रॉब्लम आई नहीं, बस अभी कुछ 2-4 महीने से दिक्कत आने लगी है। और तो ऐसी भी टाइम हो गया, वो यहाँ 2-3 साल ही लाइफ होती है इनकी। तो मैंने कहा जाने से पहले ट्रिप पे बढ़िया लगवा ही लेता हूँ, ताकि 2 साल अब अगले छुट्टी, फिर इंडिया जब वापस गाड़ी आएगी तब की तब देखेंगे। ये तो डाउन जाएगी, ये वाली, हाँ ये वाली तो आगे लगाएंगे। हाँ वही करेंगे। ये तो वैसे नई गाड़ी है, अभी 3-4 महीने तो हुए लिए हुए। हाँ हाँ अभी वही कह रहा हूँ, स्टार्ट नहीं होती ना। स्टार्ट कर लेंगे, करते अभी घर वाले कर देते हैं। एमरॉन वैसे दूसरे देशों में है, आपको आइडिया है इसका? हाँ है बाहर के में, पर वारंटी क्लेम हो नहीं पाएगी मेरे ख्याल। हो जाएगी, ऑनलाइन गारंटी तो सब जगह चालू है। तो देखते हैं, चलो बढ़िया। अगर दूसरे देश में मिल गई तो बढ़िया। तो ये थी भाई एक साइड की अभी अपनी बैटरी। अब इसकी जगह लग रही है एमरॉन की। और हरे चटक हरे रंग का दिया इन्होंने तो कलर, नियॉन ग्रीन। देखना बोनट के अंदर अलग से ही चमकेगी ये। एमरॉन लगा रहे हो? भैया ने मंगाई है, देख समझ के सब कुछ ये वाली लेके आ। आपके हिसाब से बेस्ट कौन सी है? दोनों सही हैं। एक साइड की लगूंगा थोड़ी सी, एक साइड की वो कह रहे हैं आजकल लोग, कंप्लेन आ रही है ज्यादा। तो मैंने कहा बाहर दिक्कत हो उससे अच्छा फिर। एक तो भाई अपनी गाड़ी में वायरिंग भी काफी हो रखी है, क्योंकि लाइटें वाइटें इतनी है ना, तो थोड़ी बैटरी अच्छी हो तो ज्यादा बढ़िया चीज है। वो खा जाती है। हाँ वही, ये जितनी भी लाइटों की रीलें है ना, ये सारी देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के रखी हुई है। बस हमें पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट करना पड़ता है, और कोई वायर कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट चल जाता है। उसी से टाइट कर देना अच्छे से। हाँ हाँ चलो। और ये अच्छा भाई घर पे ही आके लगा दी भैया ने, क्योंकि मुझे नहीं पता था बैटरी डाउन हो गई है। मैं बाहर तो कहीं ले जा ही नहीं पाता, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कल तक चल रही थी। कल रात को मैंने यूज भी करी है, अब सुबह तक में बंद हो गई। तो मतलब अब चलने नहीं थी ये बैटरी। अच्छा हुआ आज ही मैंने देख लिया। चलो जी बैटरी कनेक्ट हो गई है, अब जरा स्टार्ट करके देख लेते हैं। गर्मी भाई इतनी हो गई है, भपक जाती है गाड़ी 1 घंटा धूप में खड़े होते ही। पहले नॉर्मल स्टार्ट मारते हैं, सुइयां ऊपर जाएगी नीचे आएगी, उसके बाद मारेंगे सेल्फ। फिर कर दूं जी, लेट्स गो। चलो होगी भाई, हो गई मस्त एक बारी में ही। तो नई बैटरी का कमाल आप देख ही सकते हो बढ़िया से। बाकी चलो भाई, भैया ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया ऑनलाइन वारंटी के लिए। कुछ नहीं, बस मोबाइल नंबर, मॉडल नंबर वगैरह डालना होता है, ओटीपी आता है और हो जाता है। चलो भाई चलो, निकल गया हूँ। शीशा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, वाइपर में भी पानी खत्म है, आज से डालना पड़ेगा। क्योंकि भाई कल सुबह सुबह का अपना प्लान बन गया है बद्रीनाथ निकलने का। जी हाँ भाई, क्योंकि 23 तारीख को जो है वो जो बद्रीनाथ की ओपनिंग हो रही है एक तरह से वापस से, और कल निकल जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे बढ़िया से अपने। तो स्कॉर्पियो ले जाने का ही प्लान हो रहा है। तो मैंने इसलिए कहा कि चलो आज रात में ही टायर चेंज करवा ही लेते हैं, क्योंकि फिर नए टायर लेकर ही जाऊंगा ना बद्रीनाथ। क्यों अपना मतलब घिसे हुए टायर के साथ सेफ्टी पे रिस्क लेना। और अपना लॉन्ग ट्रिप भी उसके बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि मतलब ये लास्ट ही ट्रिप है इंडिया में स्कॉर्पियन के साथ। उसके बाद ये भाई बाहर की सड़कों पे चलेगी। तो बद्रीनाथ जाके अपने लिए भी और अपनी गाड़ी के लिए भी ऐसे अच्छे से आशीर्वाद ले आएंगे दर्शन करके। पिछले साल भी मेरा प्लान बना था, बट किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गया। मैंने कहा इस बार तो भाई चलते ही है और करके आते हैं दर्शन अपनी स्कॉर्पियन को लेके। बट लाइट्स का थ्रो तगड़ा हो गया। अभी सिर्फ मैंने हेडलाइट जला रखी है खाली। सोचो भाई, जो अंदर के प्रोजेक्टर चेंज करवाए हैं उसी से लो बीम में इतना उजाला हो रहा है। आपने देखा ही होगा, खैर पिछली वीडियो में मैंने सैंपल दिखाया था। बट बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। अगर आपके पास टॉप मॉडल स्कॉर्पियन है तो मेरे हिसाब से भाई ये अंदर के प्रोजेक्टर चेंज करवा लो, हेडलाइट खुलवा के। थोड़ा महंगा पड़ता है बट भाई वर्थ इट है। मतलब इसके अलावा आपको कोई लाइट की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने इतनी लाइटें लगा तो रखी है ये बोनेट पे। ये तो खैर मैं वैसे भी नहीं चलाता, या फिर नीचे अपना उसमें क्या था वो, सॉरी, फॉग लैम्प और ऑक्सिलरी में, पर जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसे ही मस्त काम चल रहा है। और कैबिन के अंदर भाई जब से ये
कार्बन फाइबर वाला स्टीयरिंग व्हील लगा है और ज़्यादा मतलब लुक एनहांस हो गई है। बाकी हाइट वगैरह तो स्कॉर्पियन की तगड़ी है ही भाई, ऐसा लगता है लैंड क्रूजर चला रहे हो। और ये अपना डैश कैम तो लास्ट वीडियो देख लेना मॉडिफिकेशन वाली, उसमें सब कुछ आपको दिखाया था मैंने। मायापुरी से करवाया था ये सारा काम एकदम क्रेजी लेवल का। तो जैसे कि बताया था भाई सेम अपोलो के एप्टरा 82 265 60 R18 वाला जो है अपने वही सेम लगवाया है। पहले प्लान बन रहा था 285 का, फिर कई लोगों ने मना किया तो मैंने कहा छोड़ो रिस्क नहीं लेते, वैसे ही बाहर जाना है तो क्या फायदा है ना। तो लो जी लो टायर अपने बदल चुके हैं, साथ ही साथ में बैलेंसिंग भी हो गई है। काफी वेट हो रहा था भाई, किसी में 70 ग्राम किसी में 50 ग्राम, पता नहीं ऐसा क्या हो गया था, बट सालों सबकी अच्छे से अलाइनमेंट कर दी है। बाकी भाई स्पेयर वाले टायर की ना बैलेंसिंग तो करवा दी है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी टायर चेंज की, क्योंकि वो कह रहे हैं एक टायर आराम से 10-10 साल 8-8 साल चल जाता है अगर अनयूज्ड हो, मतलब रबड़ ऐसे खराब नहीं होती। प्लस ये तो डाउन फेसिंग है, इस पर डायरेक्ट धूप भी नहीं पड़ती, तो ऐसा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 3 साल ही हुआ अभी तो चलो अब गाड़ी जा रही है भाई अलाइनमेंट के लिए। अलाइनमेंट खराब है इसकी, काफी लेफ्ट की तरफ भागती है गाड़ी, इसकी वजह से ही लेफ्ट वाले टायर आगे के तो भाई बिल्कुल ही ज्यादा घिस चुके थे, पर अब अलाइनमेंट हो जाएगी तो आई होप दिक्कत नहीं होगी। एक इसकी यार ये वाली लाइट और ख़राब है, इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो ये भी मेरे को चेंज करवानी पड़ेगी निकलने से पहले। नहीं बद्रीनाथ निकलने से पहले नहीं, जो मेन ट्रिप है अपनी उसमें निकलने से पहले। और अभी फिलहाल कोई भी अनाउंसमेंट मैं कर नहीं रहा हूँ ट्रिप की, कहाँ जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ, क्योंकि पहले बद्रीनाथ होया हूँ मैं, उसके बाद एक ट्रिप और है अपनी विदाउट स्कॉर्पियन, देन उसके बाद जो है आपको सीरीज़ दिखेगी, तो थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रॉपर एपिसोड वाइज या अनाउंसमेंट कुछ भी कर नहीं रहा, सिर्फ जो मॉडिफिकेशन है उसकी सीरीज आ रही है। बाकी ये जो ब्लू लगा होता है इसको भी साफ करवा देते हैं भाई, ताकि अंदर का जो वाइट है वो हिस्सा निकल आए बस। ये देखो भाई ब्लैक टायर पे वाइट लिखा हुआ अलग ही लेवल का चमकता है। हालांकि ये वाइट गंदा हो जाता है मिट्टी की वजह से जल्दी, बट जब तक साफ है तब तक ठीक है। चलो जी चलो, टायरों का तो काम हो गया, अब कल तसल्ली से जरा बद्रीनाथ के लिए निकल सकते हैं, अब कोई टेंशन नहीं रहेगी अपने को, मस्त एकदम। अब जाके घर पे जरा पैकिंग वैकिंग करके फटाफट से सामान लोड करते हैं। अब देखो कितने बजे निकला जाएगा कल भाई। मैं तो यही है कि मेरी नींद जब खुद से खुलती है ना, मैं कोशिश करता हूँ उतने बजे ही ट्रिप शुरू करूँ। फिर जबरदस्ती उठने के बाद फिर भाई थोड़ी समस्या ही रहती है, रास्ते भर नींद आती है ना, तो बेटर है अपना नींद पूरी करो फिर जाओ जहाँ जाना है। The next morning.